प्रकाशवाणी तुम नीके कर लीजो, जिन छोड़ो एक खिंजी, अंदर अर्थ लीजो आत्म के विचारियो अंतस्करण जी। जी कोई कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश की वाणी है, तुम इसको ध्यान से समझो। एक पल के लिए भी इस प्रकाश की वाणी को हमें छोड़ना नहीं है। इसके अर्थों को अपने अंदर आत्म में आत्मसात करना है। अपने अंतस्करण से इसके इस प्रकाश की वाणी को हमें विचारना है। इंद्रावती जी हमें यही संदेश दे रही हैं कि इस प्रकाश की वाणी को विचारियो अंतस्करण जी। हमें इसको एक पल भी नहीं छोड़ना, हमें अंतस्करण यानी कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से हमें इसको विचार करना है और फिर हमें इसके ऊपर चलना है। अंदर का जब लिया अर्थ तब नैचे होसी प्रकाश जी। जब इन अर्थे जागी वासना तब वृथा न जाए एक श्वास जी। जब इन अर्थों को हम आत्मसात कर लेंगे तो नैचे होसी प्रकाश जी, तब हमारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। इन अर्थों से ही हमारी आवासना जाग सकती है। इसका नाम ही प्रकाश हिंदुस्तानी इसलिए किया, प्रकाश शब्द पहले आया है और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तानी भाषा में, यानी कि बहुत ही सरल भाषा में प्रकाश राज जी महाराज ने किया है। इसमें प्रकाश हिंदुस्तानी मतलब सरल हिंदुस्तानी भाषा में प्रकाश, परम धाम का प्रकाश इस वाणी के माध्यम से किया गया है। जीव को जगाया गया है बहुत ही सरल भाषा में। वो कह रहे हैं इन अर्थों को आपको अंदर लेना है और जब इन अर्थों से वासना इन्हीं अर्थों से जागेगी तब वृथा ना जाए एक श्वास जी। जब जीव जागृत हो जाएगा तो वो अपना पल इस क्वाल माया के ब्रह्मांड में एक पल के लिए भी वृथा नहीं गवाएगा। वो इस प्रकाश वाणी को अपने अंतर मन में, अंतःकरण में बसा लेगा और इसके ऊपर पूरी तरह से चलने की कोशिश करेगा। ये प्रगट वाणी कही प्रकाश की, इंद्रावती चढ़ने लागे जी, जो लाभ लेवे दोनों ठोर का जाकी वासना इत जागे जी। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रगट वाणी आपको कह रही है इंद्रावती जी। आपके चरणों में कितनी निमन हो जा रही है इंद्रावती जी कि वो कह रही है कि आपके चरणों में प्रणाम करके मैं कह इस प्रकट वाणी को के प्रकाश को आपके सामने मैं कह रही हूँ। इंद्रावती जी के चरणों में तो हमें समर्पित होना चाहिए कि उन्होंने इस प्रगट वाणी के प्रकाश को हमें हम तक पहुंचाया। लेकिन इंद्रावती जी हमें सिखाती हैं अपने व्यवहार से कि हमें कितना अपने अहंकार को पल पल हर घड़ी छोड़ना होता है। सो लाभ लेवे दोनों ठौर को जाकी वासना इत जागेगी। वो कह रहे हैं जिसकी वासना इस प्रकाश के वचनों से इसके अर्थों को अपने अंतःकरण में बसाकर जागृत हो जाएगी, वो इस कालमाया के ब्रह्मांड में बैठे बैठे दोनों ठौर का लाभ ले पाएगा। यानी कि इस ब्रह्मांड में रह के वो परम धाम के सुख ले पाएगा और जब परम धाम में जागृत होगा तो वो हंसते हुए वैसे ही उठेगा। उसको परम धाम के सुख भी यहाँ पे मिल रहे हैं और माया में वो धन भी हो रहा है। इस प्रकार से दोनों ठौर के सुख यहाँ पे लेता है जो वासना यहाँ पर जागृत हो जाती है। तो सुंदर साथ जी 3 चौपाइयां रह गई थी जिसको इस छोटी सी रिकॉर्डिंग में लिया है। ये प्रकरण 30 की 51 और 52 चौपाई, 53 चौपाई है आखिरी की और यहीं पे ये संपूर्ण होती है प्रकाशवाणी। और अब चौपाई को दोहराते हैं। ए प्रगट वाणी कही प्रकाश की, इंद्रावती चरणे लागे जी। सो लाभ लेवे दोनों ठौर को, जाकी वासना इत जागे जी। जाकी वासना इत जागे जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 30वां प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी का यहीं पे संपूर्ण हो रहा है और कल जो है बेहद वाणी की तरफ हम चलेंगे।